आज की कहानी है हनुमान जी की पाठशाला। कहानी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शकुंतला एक विधवा औरत थी। उसका बेटा श्याम ही उसका सहारा था। शकुंतला श्याम को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन श्याम घर आया और माँ से बोला, माँ तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। शकुंतला ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन इंतज़ार कर रही हूँ। श्याम हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा किया करता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा माँ तो कुछ सुनती ही नहीं, आप ही बताओ मैं क्या करूँ, आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें कर रहा था। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और श्याम को काम करने के लिए इजाज़त दे देंगी। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद श्याम की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद श्याम नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता। एक दिन उसे उदास देखकर शकुंतला ने कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी, बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर श्याम ने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूँगा। तब शकुंतला बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन श्याम फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने श्याम से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। यह सुनकर श्याम ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था, आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा रामपुर गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते हैं, वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की कर सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की थी, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को 3 दिन तक अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वह केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे, जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा देगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। श्याम ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर माँ को सुनाई। शकुंतला उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। श्याम ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा मुझे ये नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। वह श्याम था। श्याम ने अपना परिचय दिया और हेड मास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते किया तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाई बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया?
एक दिन बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की बहुत सारी चौपाई सुनाई और भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं मास्टर जी के हाथ से आपके घर चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर यहाँ आ जाना। अगले दिन मास्टर जी श्याम के घर गए और उसका दरवाज़ा खटखटाया। श्याम ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। श्याम उन्हें लेकर घर के अंदर आया। श्याम ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे ये चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब श्याम ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, तो ये घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम राम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाई पढ़ा दी, जो वे कभी भूल नहीं पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर श्याम रोने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं। राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब शकुंतला ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानियां समाप्त कर दी हैं। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन श्याम सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। श्याम और शकुंतला बहुत खुशी खुशी रहने लगे। श्याम विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।